मैं ब्रेकआउट के बाद बाय करता हूं तो रिवर्सल आ जाता है, पहले बाय करता हूं तो रिवर्सल आ जाता है। अगर मैं नहीं करता तो वो ब्रेकआउट दे देता है। मैं करूं तो करूं क्या? चीन टपाक डम डम। ऐसे ही चुटकी बजाते ही मैं आपको सिखाता हूं फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल रूल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सबके लिए सेम है। तो लास्ट पिछले कुछ दिनों से मेरे को ये दिख रहा है 22 जुलाई का, तो इसका हम लो एंड हाई मार्क कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास इसने लो ब्रेक किया है। सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर ट्रेड में बताता हूं कि वॉल्यूम ऐड करना जरूरी है। निफ्टी में डायरेक्टली वॉल्यूम ऐड नहीं होती, इसलिए हम फ्यूचर से वॉल्यूम उठाएंगे। ठीक, अगस्त के फ्यूचर से वॉल्यूम्स आ गई यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं 22 जुलाई का हाई एंड लो मार्क किया है, तो हम 23 जुलाई के लिए देख रहे हैं। हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम अपने 23 जुलाई पे। सबसे पहले फेक ब्रेकआउट समझो होता क्या है। फेक ब्रेकआउट मीन्स मार्केट ने आपको दिखाया कि वहां से ब्रेकआउट हो गया है एंड आपने वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट वहां से थोड़ा सा आपकी डायरेक्शन में जाती मार्केट वहां से रिवर्सल ले लेता है। इसको कहते हैं हम फेक ब्रेकआउट। एंड ट्रू ब्रेकआउट क्या होता है? मार्केट ने आपको दिखाया कि ब्रेकआउट हुआ है एंड एक्चुअल में वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहा है, अच्छा खासा आपको वहां पे टारगेट मार्केट ने दिया। तो दोनों ही केसेस में देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट कैसे कैच करते हैं, ट्रू ब्रेकआउट कैसे कैच करते हैं। लास्ट वीडियोस मैंने कैंडल सस्टेन और कैंडल रिजेक्शन पे डाली थी, उनके रूल्स यहां पे अप्लाई होने वाले हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे दोनों वीडियो का लिंक है, एक बार जाके चेक कर लेना। अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है सबसे पहले वो समझो। कोई भी ब्रेकआउट जो डायरेक्टली ब्रेक कर दे मार्केट का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसको हम फेक ब्रेकआउट ही कंसिडर करेंगे। अब सबसे पहले ये समझो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कैसे करते हैं। ये है हमारे पास सपोर्ट एंड ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। यहां सपोर्ट के नीचे कौन बैठे होंगे? बायर्स। बायर्स क्यों बैठे होंगे? क्योंकि बायर्स तो वेट कर रहे हैं कब मार्केट सपोर्ट के पास आए एंड वो चीप प्राइस में यहां पे बाय कर ले। एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कौन बैठे होंगे? सेलर्स। सेलर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट उसके पास आए एंड वो महंगे प्राइस में वहां पे बेच दे। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मेजर गेम है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान के चलते हैं हमारा जो सपोर्ट है वो ये प्राइस है। अब यहां से ये डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट में यहां बायर्स बैठे हैं, बायर्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा कंट्रोल लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से गिर रहा है। अब एक चीज समझो, जब आप बस से उतरते हो तो मोमेंटम को कैंसिल आउट करने के लिए आप थोड़ा सा भागते हुए उतरते हो। सिमिलर कोई कैच करते हो तो कैच आपके हाथ थोड़े से नीचे जाते हैं मोमेंटम कैंसिल आउट करने के लिए। सिमिलर एग्जांपल अगर हम यहां देखें तो यहां भी अगर बायर को थोड़ा सा कंट्रोल लेना है तो वो थोड़ा सा मोमेंटम कैंसिल आउट करने के लिए नीचे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद यहां पे बायर्स ने अच्छा खासा अपना कंट्रोल लेके ऊपर ले लिया। ये है कौन सा केस? डायरेक्ट ब्रेकआउट का। डायरेक्ट ब्रेकआउट हमेशा फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि वहां से बायर्स कंट्रोल लेंगे ही लेंगे। देखो हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बायर और सेलर कंट्रोल लेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वहां पे प्राइस किस तरीके से आ रहा है। अब यहां पे डायरेक्टली आ रहा था तो बायर्स को थोड़ा सा टाइम लग गया कंट्रोल लेने में, इसलिए वो ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्सल आया, जिसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट के केस में भी आप कैंडल रिजेक्शन का रूल लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका हैमर बना, वॉल्यूम के साथ बना, उसको भी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, चाहे वो ब्रेकआउट के बाद आया है। उसको कंसिडर क्यों करेंगे? मैंने अभी आपको बता दिया कि डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है तो फेक ब्रेकआउट है, हम रिवर्सल के लिए ढूंढेंगे। अब ट्रू ब्रेकआउट क्या होता है? ट्रू ब्रेकआउट 3 तरीके से होता है। एक होता है आपका कंसोलिडेशन, एक होता है आपका रीटेस्ट, एक होता है आपका हॉल्ट। कंसोलिडेशन, रीटेस्ट, हॉल्ट। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये हमारा सपोर्ट है, यहां थोड़ा सा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अब कंसोलिडेशन में आपको मैंने बताया क्या हो रहा है, पोजीशंस क्रिएट हो रही है। यहां पूरे में पोजीशंस क्रिएट हुई एंड बूम आपका ब्रेकआउट आ गया। लेकिन इसमें भी हम कैंडल सस्टेन के रूल्स लगाएंगे। अगर कैंडल सस्टेन का एक भी रूल यहां पे सेटिस्फाई नहीं होता तो हम 50% पोजीशन के साथ यहां पे एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे बेसिकली चांसेस बन जाते हैं कि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे वॉल्यूम्स नहीं आ रही है, वॉल्यूम्स नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे पोजीशंस ही नहीं क्रिएट हो रही हैं। एंड पोजीशंस ही नहीं क्रिएट हो रही, उसके बावजूद प्राइस नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वो ब्रेकआउट में दम नहीं है। और दम नहीं है तो इट मींस कि अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ कुछ भी यहां पे कंसिडर होता है तो वहां पे आपका ब्रेकआउट रिवर्सल भी ले सकता है। अब सेकंड सिनेरियो क्या आता है यहाँ पे? हॉल्ट। हॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि मार्केट ब्रेक करने से पहले वहां पे एक बार रिएक्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का सिमिलर ही, कि मार्केट ने इसको अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद थोड़ा सा नीचे गया एंड सेकंड टाइम में उसको ब्रेक कर दिया। ये होता है हमारा हॉल्ट। एंड ये रीटेस्ट से अलग कैसे है? रीटेस्ट होता है ये चीज कि मार्केट ने पहले ऊपर को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को अप्रोच किया,
एंड देन वो वापस ऊपर चला गया। हॉल्ट में वो पहले अप्रोच कर रहा है फिर ब्रेक कर रहा है, एंड रीटेस्ट में वो पहले ब्रेक कर रहा है फिर रीटेस्ट कर रहा है। दोनों ही केसेस में हमारा ब्रेकआउट जो होता है वो ट्रू होता है। इन केसेस को हम अपने कैंडल रिजेक्शन रूल और कैंडल सस्टेन रूल के साथ लगा के ही अप्लाई करेंगे। ये तीन चीजें आप सक्सेसफुली अगर अप्लाई कर लेते हो तो 90-95% एक्यूरेसी के साथ आप वहां पे ब्रेकआउट या रिवर्सल को जज कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।